नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से बनने वाले टॉप में 100 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है बीएससी और जो है बीएससी होम साइंस में यही पेपर पिछले साल MJ PRU में कराया गया था बरेली विश्वविद्यालय में। जैसा कि सभी को पता भी होगा, आपका जो पेपर लगा हुआ है बीकॉम और जो है BBA वाला का जो पेपर जो लगा हुआ बच्चों 19 तारीख को लगा हुआ है। और जो बीएससी और बीएससी होम साइंस का जो पेपर लगा हुआ है, ठीक है, ये पेपर आपका पढ़ रहा है 21 तारीख को। तो सभी विद्यार्थी, ये जो कि हमारी सेकेंड ईयर क्लास है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी टोटल 3 क्लास से कराऊंगा। तो ये बच्चों जो है हमारी आज की दूसरी क्लास है। एक क्लास इसकी अभी और हमारी आएगी, BA वाले पेपर को भी मैं अभी सोल्व करवाऊंगा। तो इन तीनों क्लासों को आपको देख के जाना है। गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है आपका बन के आएगा। और यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि पेपर अपना करा भी चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। जैसे कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर ऑलरेडी हो चुका है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी हो चुका है, आज उसका बीएससी का पेपर लगा हुआ है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भी जो कि बीएससी वालों का पेपर लगा हो। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी, चलेगा। पेपर आपका बच्चों बरेली विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 आपके जो MCQ क्वेश्चन भी जो आपके पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा MRCT पर कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जब जो है पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है, मतलब जो है जितनी आवश्यकता हो बॉडी को उतनी यदि पोषण उसको मिल रहा है, तो वह स्थित भैया सुपोषण कहलाती है। बिल्कुल, उसको हम गुड जो है न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर है कि स्वास्थ्य की वह अवस्था जो अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न होते। देखो, अपर्याप्त पोषण से आपको कुपोषण हो जाता है। इसमें का लगाओ पहला ऑप्शन, क्योंकि स्वास्थ्य की वह अवस्था जो अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न होती है उसको हम कुपोषण कहते हैं बच्चों। इसमें का राइट आपका जो विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला। अगला भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कुपोषण का जो कारण है बच्चों आपको बताना है। देखो, कुपोषण का बच्चों जो कारण है, ठीक है, वो क्या है, तो कहोगे अपर्याप्त आहार है। क्योंकि जब इसमें जितनी आवश्यकता होती है शरीर को विटामिन मिनरल मिलने को, यदि उतनी नहीं मिलती है तो उसी कारण जो है कुपोषण होता बच्चों। इसमें का चौथा 3 नंबर क्वेश्चन का चौथा है। फिर आपका 4 नंबर आपका क्वेश्चन की कुपोषण का बच्चों कारण क्या है आपको बताना है। तो कुपोषण के बहुत सारे आपके कारण हैं, जैसे कि दोषपूर्ण जो है भोजन, नींद की कमी, गरिष्ठ भोजन, या फिर जो है उपरोक्त सभी। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बच्चों हम बात करें तो कुपोषण का बच्चों कारण होता है कि दोषपूर्ण जो है भोजन। बिल्कुल, इसमें का पहला लगाओ, ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि उत्तम पोषण क्या है आपको बताना। देखो, जिसको हम गुड जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, उसको हम गुड जो है न्यूट्रिशन ही कहते हैं, सुपोषण ही कहा जाता है इसको बच्चों। इसमें का राइट आपका जो विकल्प हो जाएगा इसमें का सी, 5 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर आपका 6 नंबर आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि उपचारात्मक जो आहार से क्या तात्पर्य है आपको बताना। देखो, उपचारात्मक आहार बच्चों जो होता है, जैसे कि आप जो है बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जो है दवा लेने गए, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि ये चीज़ें आपको खानी चाहिए, तो उसी को हम जो है उपचारात्मक आहार कहते हैं। मतलब जो है रोग से मुक्त होने में सहायक आहार। इसमें का दूसरा 6 नंबर का दूसरा है। फिर आपका 7 नंबर आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बच्चों। विटामिन ए को हम टोकोफेराल कहते हैं बच्चों। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है बच्चों टोकोफेराल है। यदि हम बात कर ले जो कि C नंबर जो ऑप्शन है कि थायमीन। थायमीन बच्चों जो है किसको कहते हैं भैया, तो कहोगे विटामिन B1 का जो है रासायनिक जो नाम बच्चों वो थायमीन है। फिर है कि राइबो जो है फ्लोबिन, इसको जो है विटामिन जो है B2 को कहते हैं, ठीक है। और फोलिक जो एसिड है बच्चों जो पहला दिया हुआ है ये क्या है, ये विटामिन जो है B जो है 9 है, ठीक है, विटामिन B9 है। अगला भी आपका 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जो है बांझपन विरोधी जो विटामिन कहा जाता है आपको बताना है। तो किसे कहा जाता है, 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो विटामिन ई को कहा जाता है बच्चों। इसकी कमी से बांझपन विरोधी इसको विटामिन कहा जाता है, ठीक है। इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 9 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका आ चुका है जो कि दिया हुआ है कि कैरोटीनाइड एवं जो है रेटिनॉल किस विटामिन के
विभिन्न जो प्रकार हैं बच्चों, तो कहोगे विटामिन ए के प्रकार है ये, इसमें का पहला। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम शॉर्टकट में WHO कहते हैं बच्चों। इसका जो है, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ हुई है पूछ सकता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। फिर आपका है 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल जो है पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो प्रोटीन में बच्चों 20 जो है अमीनो अम्ल आपके पाए जाते हैं, इसमें का डी। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं, आपको बताना है। आवश्यक अमीनो अम्ल बच्चों जो है 9 होते हैं, ठीक है, तो इसमें का आप 8 लगा सकते हैं। फिर आपका है 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि क्वासियारकोर रोग, क्वासियारकोर रोग से बच्चों ये जो है शरीर के किस भाग में सूजन आती है, आपको बताना है। इससे बच्चों जो है जो सूजन आती है पैरों में आती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, इससे जो है पैरों में भी आती है, पेट में भी आती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों आप लगाओ, क्योंकि किस भाग में सूजन आती है तो आप पेट लगाई, पेट लगा दीजिए, इसमें पेट में जो है सूजन ज़्यादा आती है, इसमें का पहला। फिर आपका है कि प्रोटीन शब्द जो है किसने दिया था, आपको बताना है। देखो प्रोटीन जो शब्द बच्चों ये मुल्डर ने दिया था। किसने दिया था? वैज्ञानिक हैं आपके मुल्डर महोदय, इन्होंने 1838 ईस्वी में प्रोटीन शब्द को गढ़ा था। ये तो बच्चों प्रोटीन हो गया। यदि आपके एग्जाम में पूछ ले कि विटामिन शब्द किसने दिया था, यदि पूछ ले कि विटामिन शब्द किसने दिया था बच्चों, विटामिन, तो विटामिन शब्द बच्चों जो गढ़ा था वो जो है फंक जी ने दिया था। किसने दिया था भैया? फंक जी ने दिया था, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। फिर है कि दूध जो है प्रोटीन कौन से होती है, आपको बताना। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसीन जो है दूध की प्रोटीन है बच्चों, इसमें का दूसरा। फिर 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शरीर की रोगों से मुक्त दशा ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु व्यक्ति के स्वास्थ्य में उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व जो संवेगात्मक कल्याण निहित है। ये किसने कहा है, आपको बताना है। तो ये परिभाषा बच्चों WHO के अकॉर्डिंग दी गई है, इसमें का पहला। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा बच्चों? तो वैसे तो बच्चों स्वास्थ्य को वातावरण भी प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी, आर्थिक स्तर भी, सामाजिक वातावरण सभी करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये सभी इसको प्रभावित करने वाले बच्चों कारक है। अगला देखिएगा कि RDA का फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसको बच्चों में हिंदी में अनुशासित आहार भत्ते कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिकमेंडेड डिटेरी अलाउंस कहते हैं। इसमें डाइट दिया हुआ भैया, डाइट के स्थान पर डिटेरी होना चाहिए, ठीक है, डिटेरी अलाउंस, इसमें का तीसरा। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधारभूत खाद्य समूह है, तो कितने खाद्य समूह हैं, तो कहोगे 5 जो है खाद्य समूह है, ठीक है। यहाँ से भारत की बात कर रहा बच्चों, तो इसमें का जो है 5 लगा दीजिए, इसमें का राइट आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें का 5। पहला आपका अनाज और उसके उत्पाद हो जाएंगे, दूसरा दाल और फलियाँ, तीसरा दूध और जो है उससे बने उत्पाद, फिर है फल और सब्जी आ जाएंगे चौथा, पांचवा आपका वसा और जो है शर्करा। अगला देखिएगा आहार नियोजन है बच्चों। आहार नियोजन बच्चों जो है कला विज्ञान ये दोनों है, लेकिन यहाँ पर जो है कला लगाइए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नियोजन कैसी प्रक्रिया है। आहार नियोजन बच्चों ये मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि आहार नियोजन का मतलब होता है कि आप जो है घर में कौन सा खाना बनना चाहिए, किस टाइम पे कितना खर्चा आएगा, तो एक प्रकार की मेंटली ये जो है प्रोसेस हो जाती है सोचना, तो इसमें लगाओ डी। फिर है एक सामान्य क्रियाशील महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। तो उसको जो है 45 ग्राम की बच्चों आवश्यकता होती है, जो है एक महिला को। वही यदि हम पुरुष की बात करें बच्चों, तो पुरुष को जो है 60 ग्राम की आवश्यकता होती है, महिलाओं से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से लौह लवण का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों। आयरन साल्ट का जो है प्रमुख स्रोत क्या है, तो कहोगे इसमें गुड़ है, ठीक है, गुड़ जो कि आयरन का अच्छा सोर्स है बच्चों, इसमें का तीसरा लगाओ। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के वजन का कितना भाग खनिज तत्वों का बना होता है, आपको बताना है। तो कहोगे भैया 4% भाग, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर है कि शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है,
आपको ये बताना है। इसकी बच्चों आवश्यकता होती है वृद्धि एवं विकास के लिए, इसमें का तीसरा। फिर है खनिज जो है लवण प्रमुख घटक हैं, ये किसके प्रमुख घटक भैया, तो कहोगे हड्डियों के, इसमें का बी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो कैल्शियम बच्चों जो है बजरे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन सभी ऑप्शनों में, इसमें का पहला। फिर ICMR के द्वारा वयस्क महिला हेतु लौह लवण को प्रस्तावित आहारिक जो है मात्रा कितनी है इसकी, तो कहोगे 30 जो है मिलीग्राम है, इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि नियासिन की कमी से कौन सा बच्चों रोग होता है, तो पेलेग्रा रोग होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इसमें का पहला। फिर 31 नंबर आपका क्वेश्चन कि एनीमिया रोग जो है किसकी कमी से होता है बच्चों, तो कहीं आयरन की कमी से होता है, आयरन साल्ट से, इसमें का बी। शरीर को प्रतिदिन कितने जो है मिलीग्राम लौह की आवश्यकता होती है, आपको बताना है, ठीक है, तो जो है 20 से लेकर 25 ग्राम के बच्चों, इसमें का आप जो है 20 लगाइएगा, 32 का। फिर आपका 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील बच्चों विटामिन, देखो आपकी विटामिन दो प्रकार की होती है, एक होती जल में घुलनशील, दूसरी होती है वसा में घुलनशील। जल में बच्चों केवल बी व सी केवल घुलती हैं, वसा में बच्चों इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और अवका के, ये किसमें है, वसा मतलब फैट में सोलेबल है। तो इसमें देखो, तो वसा की बात करें तो पहला ऑप्शन देखो बच्चों, तो इसमें जो कि सी दिया हुआ तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा देखो ये भी नहीं होगा, तीसरा देखिएगा ए, डी और ई के, बिल्कुल इसमें का लगा दो, तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। सभी विटामिन आपके जो कि सोलेबल हैं वसा में। अगला देखो, रेटिनॉल का रासायनिक बच्चों नाम क्या है, आपको बताना। देखो रासायनिक जो नाम है रेटिनॉल, ये किसका है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो भैया रेटिनॉल सभी लोग जान रहे होंगे, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। 34 का इसमें जो राइट आपका हो जाएगा, इसमें का सी, ठीक है। फिर है कि निम्न में से कौन सा विटामिन डी का सक्रिय रूप है, आपको बताना। देखो विटामिन डी का जो सक्रिय बच्चों जो रूप है वो आपका है हाइड्रॉक्सुल कैल्सीफेरॉल, इसमें का लगा दो बच्चों डी। फिर 36 नंबर आपका क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक है, तो बी समूह के विटामिन है, इसमें का पहला। कोलेस्ट्रॉल में किसकी अधिकांशता होती है, कोलेस्ट्रॉल में बच्चों विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 38 नंबर है, आईसीएमआर ने जो है 7 से 12 माह तक के शिशुओं को शरीर के भार के अनुसार कितनी कैलोरी प्रति किग्रा निर्धारित की है, आपको बताना है। तो कहोगे 100 जो है कैलोरी, इसमें का बी है। फिर ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न जो है शिशु को माता का दूध जो है दिया जाना चाहिए, तो कहोगे जन्म के तुरंत पश्चात, बिल्कुल इसमें का पहला। अगला देखिएगा 40 नंबर है कि जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो यह जो स्थिति होती है बच्चों, ये कौन सी स्थिति होती है, ये क्या कहलाती है, आपको बताना है। देखो ये जो बच्चों स्थिति होती है, इसको हम इस स्थिति को जो है हम क्या कहते हैं, तो इसको जो है हम ग्लाइको यूरिया कहते हैं, ठीक है, इसको बच्चों हम ग्लाइको यूरिया जो है कहा जाता है, ठीक है। 40 का सी है। अगला देखिएगा 41 नंबर है कि ग्लाइकोजन का विघटन तथा जो है संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये जो है यकृत में होता बच्चों, इसमें का बी। फिर 42 नंबर है कि शरीर की किस अवस्था में शरीर का भार समानता से 20% बच्चों बढ़ जाता है, तो कहोगे मोटापे में, इसमें का पहला। 42 का पहला लगाइएगा। फिर 43 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मोटापा कम करने में कौन सा विटामिन बच्चों सहायक है, तो मोटापा कम करने के लिए विटामिन डी जो है आवश्यक होता है, इसमें का डी। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इसका होता बच्चों, इसमें का पहला। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक जो है वमन और अतिसार के कारण होता है, तो निर्जलीकरण होता बच्चों, इसमें का सी ऑप्शन। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कब्ज का प्रकार नहीं है बच्चों। देखो कब्ज का प्रकार जो है एटॉनिक कब्ज ये भी इसका प्रकार है, स्पैस्टिक कब्ज ये भी है, और अवरोधक कब्ज ये भी है, लेकिन पोषण कब्ज बच्चों को भी इसका प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें का सी। फिर है रेशे युक्त आहार की संतृप्ति जो है दी जाती है बच्चों तो कब्ज होने पर, ठीक है, इसमें का बी। 47 का
बी है। फिर है माता का प्रथम स्तन दूध जो होता है बच्चों कोलेस्ट्रम कहलाता है, इसमें का पहला। फिर है शैशव काल में किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, आपको बताना है। इसमें बच्चों जो है प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है, इसमें का से, क्योंकि प्रोटीन के कारण ही जो है कह सकते हैं उसके मसल से डेवलप होते हैं। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन है कि जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर 80 किग्रा अपॉन 100 मिलीग्राम से कम हो जाता है तो वह जो अवस्था होती है बच्चों वो कौन सी अवस्था कहलाती है, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं बच्चों, इसमें का तीसरा। फिर 51 नंबर आपका क्वेश्चन कि सामान्य जो है रक्तचाप क्या है, तो 80 बाई जो है 120 है, ठीक है, 80 बाई 120, इसमें का बी। फिर है कि उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारी से पूरी तरह से जो है बचा जा सकता है, तो उस मछली का नाम बच्चों जो है सलमन है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 53 नंबर कि भोजन वह है जो व्यक्ति जो है खाता है और भोजन वह है जो पचाया जा सके, भोजन वह है जो वृद्धि और जो है प्रोन्नति करता है। ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये टर्नर का है, ठीक है। फिर है पीने का पानी TDS होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए भैया, 54 की हम यदि बात करें तो 50 से 150 TL, इसमें का डी लगाओ। फिर है कि शरीर निर्माण तत्वों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों, तो कहोगे जल का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसमें का पहला। सोयाबीन का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो कहोगे चीन में जो है जापान में, इसमें का पहला। फिर है RDA का बच्चों फुल फॉर्म क्या है, तो रिकमेंडेड डिटेरी अलाउंस, इसमें का चौथा। फिर है ऑपरेशन से पूर्व और ऑपरेशन के पश्चात किस पोषक तत्व की अधिक जो आवश्यकता होती है बच्चों, प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा 58 का। फिर 59 नंबर आपका क्वेश्चन है कि माइक्रो पॉलीसैकेराइड के साथ कौन सा संयोजन में प्रोटीओक्लाकस के रूप में जो पाए जाते हैं, आपको बताना है। 59 की हम बात करें तो प्रोटीन बच्चों पाए जाते हैं, इसमें का बी। फिर है अनाज कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है, आपको बताना। देखो बच्चों अनाज जो हमको ऊर्जा भी देता है और जो है देखा जाए एक हिसाब से विटामिन ए भी देता है, प्रोटीन भी देता है, लेकिन इसमें जो आप लगाइएगा इसमें का जो राइट आपका बच्चों विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें का पहला और जो चौथा लगा दो, सही रहेगा, ठीक है, ऊर्जा और जो है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 61 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका आ चुका है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सक्षम प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है, आपको बताना है, ठीक है, तो कौन सा आवश्यक है, तो इसमें विटामिन ए भी आवश्यक है, जिंक भी और प्रोटीन, तो मतलब जो है 1 2 4, इसमें का तीसरा, ठीक है। फिर आपका 62 नंबर आपका क्वेश्चन की किस अवस्था में पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है बच्चों, तो पोषक तत्वों की आवश्यकता भी शैशवावस्था गर्भावस्था युवावस्था सभी में होती है, इसमें का डी। फिर है कि निम्न में से कौन सा वसा के संवहन में अहम भूमिका अदा करता है, तो इसमें जो है बच्चों फास्फोरस करता है, इसमें का बी है। फिर है मोटे व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी जो है कम करनी चाहिए, तो इसमें जो है 1000 जो है कैलोरी, इसमें का सी है। खनिज तत्व जो कि ओबीज रोगी को जो है देने चाहिए, तो कौन सा देना चाहिए भैया, 65 की हम बात करें तो इसमें जो है आयरन आयोडीन कैल्शियम में सभी देने चाहिए, इसमें का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि HDL कोलेस्ट्रॉल कितना जो है मिलीग्राम होना चाहिए, आपको बताना है, तो ये बच्चों जो है 40 से लेकर के 60, इसमें का बी। फिर है कि सीरम जो है सीरम ट्राइग्लिसराइड की कितनी जो है आवश्यकता होनी चाहिए, 67 की हम यदि बात करें तो ये जो है 50 से जो है होनी चाहिए अधिकतर, इसमें का पहला। फिर है कि स्थूल काय किस अवस्था में, स्थूल काय जो होती किस अवस्था को आप कहोगे, तो आपको ही बताना है, तो ये जो अवस्था होती बच्चों 20 से अधिक, इसमें का पहला लगाओ। मोटापा जो है कब प्रमाणित होता है, जब आपका वजन कितना हो बच्चों, जब आपका वजन जो है 10 से लेकर के 10 से जो है 30%, 30 से अधिक हो, ठीक है, इसमें का आप लगाओ सी। फिर है जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, तो ये जो है जो कि 200 अधिक होना चाहिए, इसमें का पहला। फिर है कि त्वचा नाखून व जो है ढीला होना
जीभ सूखना, ओठ जो है जगह जगह पर फटना, यह सब जो है किस बीमारी का लक्षण है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो लक्षण है बच्चों डायबिटीज के हैं, इसमें का पहला लगाओ। फिर है कि पॉलीयूरिया अवस्था है बच्चों, तो ये डायबिटीज में ही होती है, बेर बेर जो है जो कि कह सकते हो पॉलीयूरिया शिकायत रहती है। फिर है कि घाव भरने में देरी होती है, कौन सी बीमारी भैया, तो कहोगे डायबिटीज में ही, क्योंकि मधुमेह जो बीमारी होती है इसमें देर से घाव भरती है तो आप कट जाओगे। फिर इसमें जो अगला आपका क्वेश्चन है दिया हुआ है कि रप्टाकेस वह जो है लैक्टोडेक्स किस उम्र के शिशु के लिए है, तो 6 महीने के शिशु के लिए है, इसमें का पहला। फिर है कि 4 माह के पश्चात शिशु को क्या देते हैं, तो शिशु को जो है सभी चीज़ें इसमें देते हैं, जैसे कि लैक्टोडेक्स और जो है जो कि रप्टा जो है कोष, फिर है जो कि नेस्ट्रम है, ये सभी देते हैं, इसमें का डी लगाओ। फिर है फास्फोरस व कैल्शियम के शोषण के लिए कौन सा जो विटामिन आवश्यक होता है आपको ये बताना है, तो इसके लिए जो विटामिन डी आवश्यक होता है, विटामिन डी, इसमें का डी होगा। फिर है दूध के जो है डिब्बे, मतलब जो है कितनी जो है मात्रा विटामिन डी की उसमें होती है बच्चों आपको बताना, तो कहोगे 4 जो है 400 IU, इसमें का पहला। फिर है कि समान रूप से एक प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए, तो 6 से 8 गिलास, इसमें का बी है। फिर है फोलिक एसिड के स्रोत क्या हैं बच्चों आपको बताना है, तो ये सभी इसके स्रोत हो जाएंगे बच्चों अंगूर, खमीर, चावल की परत और जो अनार। फिर है कि फोलिक एसिड के अन्य नाम क्या है आपको बताना है। देखो बच्चों फोलिक एसिड को जो है विटामिन B9 के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको विटामिन M के नाम से भी इसको कहा जाता है। तो इसमें विटामिन जो M हो जाएगा बच्चों, इसको अब लगा दीजिएगा, ठीक है, इसमें का राइट रहेगा। वैसे तो B9 को हम कहते हैं फोलिक एसिड बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, वैसे तो फोलिक एसिड के जो विटामिन सी भी इसका कह सकते हो, नाम में भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें का डी भी ऑप्शन सही हो सकता है, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा फिलहाल के लिए। इसमें का जो है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो है जो फोलिक एसिड के अन्य जो नाम है बच्चों विटामिन B9 है, प्राकृतिक रूप से फोलेट होता है, और इसमें जो है इसके साथ साथ इसमें जो है कोलासिन, विटामिन जो है M, विटामिन सी के रूप भी जो है इसमें के रूप में भी जो है जाना जाता है, तो इसमें मेरे हिसाब से इसमें डी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि चमड़ी की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। देखो चमड़े की बच्चों जो होती है त्वचा संबंधी जो बीमारी होती है, ये आपके जो है विटामिन कई सारे बी के कम्प्लेक्स से होती है, जैसे कि B1 से बेरी, ठीक है, B2 आपका हो गया, B3, B12, तो ये सभी से होता है, ठीक है, चमड़ी की बीमारी। अब इसमें यदि हम कुछ विटामिन की यदि हम बात करें, जैसे कि B3 बच्चों है, इसकी कमी से पेलग्रा रोग होता है, जैसे कि चेहरे पर गहरे पपड़ीदार जो है दाने इसमें पड़ते हैं। उसके बाद है B12 की बात करें, इसमें जो है आपकी तो जो है त्वचा जो कह सकते हो, इसकी कमी से त्वचा पर जो गहरा त्वचा का गहरा रंग हो जाएगा, सफ़ेद दाग हो सकते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। इसमें आप बच्चों B3 लगा दीजिए, इसमें का इसमें जो है B1 दिया है, मेरे हिसाब से B2 है, B6 है, ठीक है, तो इसमें का B6 है, जो कि नहीं तो आप इसमें B12 ही लगाइएगा। फिर देखिएगा यदि जो है व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता 2400 कैलोरी है, तो कितने किलोलीटर जल की आवश्यकता होगी, तो 2400 ही मिली, इसमें का बी। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या बच्चों, तो जो कि कॉड लीवर ऑयल है, मछली का तेल है, इसमें का पहला अच्छा सोर्स है। फिर है टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है बच्चों, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन ई का। और विटामिन बच्चों जो डी है इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसको कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए जो है बच्चों इसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन के इसमें जो दिया हुआ है कि फाइलोक्विनोन इसको कहा जाता है। फिर आपका 85 नंबर कि जिंक की कमी से बाल झड़ जाते हैं, तो ये जो स्थिति होती है एलोपेशिया कहलाती है, इसमें का बी। फिर है जिस व्यक्ति में रोडोप्सिन की कमी हो उसे जो है खाना चाहिए, उसको बच्चों गाजर खानी चाहिए। 86 का इसमें का सी
शरीर का कौन सा अंग डी तैयार करता है, मतलब विटामिन डी? तो कहोगे त्वचा, इसमें का बी। जिंक की खोज बच्चों किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। ठीक है, जिंक की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपको ये बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि जिंक की खोज किसने बच्चों किया था, तो वैसे तो जिंक की खोज बच्चों जो है सर्वप्रथम जो कि इसकी जो खोज किया था वो जो है मार्कॉफ ने किया था 1746 में। लेकिन ये सभी लोग मुल्डर, मानजी, फंक जी, ये सभी लोग क्या है इसको इसका अध्ययन किया, इसको एक विशेष स्थान दिलाया, इसलिए आप इसमें का डी लगा दो। अगला देखिएगा, क्योंकि देखिए फ्लोरीन किससे संबंधित है, तो कहोगे बच्चों दांतों से, इसमें का पहला। फिर चाय व समुद्री मछली में निम्न में से क्या पाया जाता है, तो कहोगे फ्लोरीन, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है, तो कहोगे 10 mg, इसमें का लगाओ पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि आयरन का अवशोषण बच्चों कहाँ होता है, तो कहोगे छोटी आंत में। फिर 93 है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा थायराइड जो ग्रंथि की खोज की गई थी, आपको बताना है। देखो बच्चों, थायराइड ग्रंथि की जो खोज की गई थी, ठीक है, ये जो है जो कि थॉमस हार्टन के द्वारा की गई थी 1656 में। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि इसकी खोज तो इन्होंने की थी, लेकिन इसका जो विस्तृत जो योगदान दिया था एडवर्ड आपके कैंडल महोदय ने, थायराइड हार्मोन्स को अलग किया, और इसलिए जो है कह सकते हो एक महत्वपूर्ण इन्होंने जो इसका स्थान दिलाया था कैंडल महोदय ने। इसमें एक आप सी लगाओ। अगर आप देखिएगा कि बच्चों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है बच्चों, आपको बताएं। देखो बच्चों में जो रोग होता है, ठीक है, ये होता है क्रेटिनिज्म होता है, इसमें का डी। ठीक है, बच्चों में ये रोग नाम जाना जाता है इस नाम से। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अधिक जो है सोडियम की हानि से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इससे जो रोग होता है एडिशन रोग होता है बच्चों, इसमें का पहला। ठीक है, फिर है कि शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं, ओडीमा उसको कहा जाता है बच्चों, इसमें का सी। फिर है जो कि 97 है, क्वासियार को रोग की खोज किसने की थी, कब की थी, तो 1933 में इसकी खोज हुई थी बच्चों। किसने किया था, सिसिली विलियमसन ने। अगला देखिएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है, इसमें का बी है। निम्न में से कौन सा आवश्यक वसामय का स्रोत नहीं है, तो इसमें जो है नारियल बच्चों वसामय का स्रोत नहीं और सभी है। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन के 1 ग्राम जो फैट है बच्चों कितनी जो है कैलोरी देता है, तो 9 कैलोरी देता है, इसमें का रेट होगा आपका तीसरा। ठीक है, सभी मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है, और तीसरी क्लास हमारी जो कि बीए वाले पेपर की बहुत ही शीघ्र आएगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो पेपर आपके यूपी में हो चुके हैं जिस भी विश्वविद्यालय का, उसकी मैंने जो खासकर आंसर की जो कराई है उनको आपको जरूर आपको वॉच करके जाना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।